नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के ज़िले रामपुर में जो उपचुनाव चल रहा है वो काफ़ी दिलचस्प है और दिलचस्प होने की ख़ास वजह ये है कि यहाँ पर लगभग पिछले 40 सालों में आज़म खान का एक गढ़ रहा, एक किला रहा और वो गढ़ जो कभी आज़ादी से पहले नवाबों का गढ़ कहलाया जाता था। अब उसके बाद जब आज़म खान का वो गढ़ रहा, वो किला रहा, तो यहाँ पर उनके गढ़ में इस बार जो उपचुनाव है इसमें किस स्थिति में है आज़म खान और किस स्थिति में है वो जो उनके खिलाफ़ लड़ रहे हैं भाजपा से आकाश सक्सेना हनी। तो यहाँ की जनता से हम जानना चाहेंगे कि इस बार आज़म खान का ये किला, ये गढ़ मौजूद रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। जी हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम फ़हीम है। जी फ़हीम नाम है। जी फ़हीम साहब, चुनाव कैसा देख रहे हैं इस बार आप? चुनाव तो इस साल भारतीय जनता इधर देख के बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का ही है। तो ये तो आज़म खान का गढ़ था और वो सीट थी जो आज़म खान के नाम से पहचानी जाती थी, तो फिर आखिर क्या वजह है? अब उनकी सरकार नहीं यहाँ पर है, इस वजह से जो है उनका मामला डाउन जारी है। तो अगर सरकार नहीं है तो ये तो सरकारें तो चलती रहती हैं, मतलब ये क्या भाजपा का प्रेम है या भय है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इस साल तो अब सब समाजवादी का तो मामला ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव करेगी। ठीक जी, क्या नाम है आपका? जी सलीम मियां। रामपुर के चुनाव को कैसा देखते हैं आप? चुनाव तो भाई इधर ही चल रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा का चल रहा था, और चल रहा। तो आपने तो हमेशा समाजवादी का चुनाव लड़ा है, इस बार भाजपा के जहाज में कैसे बैठ गए? आगम खान की तरफ से हम तो कल क्या करें, अब इधर आ गए। तो मतलब ये भाजपा का भय है या भाजपा से आपका प्रेम है? अब सरकार इनकी है ना, तो अब अच्छा, सरकार इनकी है इसलिए इनसे प्रेम है। सरकार इनकी चल रही है। जी, क्या नाम है आपका? इशरत अजीम। जी इशरत साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के ज़िले रामपुर में जो चुनाव चल रहा है वो बड़ा दिलचस्प है और उसके दिलचस्प होने की जो ख़ास वजह है वो ख़ास वजह यह है कि ये सीट पूरे उत्तर प्रदेश में आज़म खान के नाम से जानी जाती थी, पहचानी जाती थी और कहीं ना कहीं इसको रामपुर को आज़म खान का गढ़ कहा भी जाता रहा है। और इस बार जैसा कि हालात दिख रहे हैं, आपका क्या मानना है कि ये किस स्थिति में है? देखिए, ये बात तो सही है कि रामपुर की पहचान जहाँ प्राचीन में नवाबों के ज़रिए थी, उसके बाद जब समाजवादी की सरकार में माननीय आज़म खान साहब आए और रामपुर में विधायक और सांसद के पद को उन्होंने गरिमित किया, तो उनके नाम से ये रामपुर पहचाना भी गया। और आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए तो रामपुर का नाम जब आता है तो आज़म खान का नाम निश्चित रूप से आपसे लेगा, ये निश्चित, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। जहाँ तक रहा सवाल उपचुनाव का, देखिए चुनाव लोकतंत्र का एक पर्व है और लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए चुनाव का होना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए बहरहाल आप ये जो नॉर्मल बातें हैं इनकी बात ना बताएं, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। ये तो लोकतंत्र है और उपचुनाव है, ये हम जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये आज़म खान का गढ़ था पिछले 40-42 सालों से, और जिस तरह से इस गढ़ के सिपाही निकल कर भाग रहे हैं, भाजपा के कमल की खुशबू ले रहे हैं वो लोग जो साइकिल चलाते थे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस बदलाव की वजह क्या है? ये तो साफ वर्तमान की परिस्थिति है, इस बदलाव की वजह से वर्तमान की मतलब जो लोग भाजपा में जा रहे हैं वो भाजपा भय है, भाजपा प्रेम नहीं है, ये कहना चाहते हो आप? दोनों बातें हैं। ये तो वर्तमान में परिस्थिति है साहब, परिवर्तन नियम है, परिवर्तन तो नियम है साहब, इस नियम के आधार पे काम हो रहा है। ना ये भय है ना प्रेम है, परिस्थिति है साहब। ये तो परिस्थिति भी तो भय पैदा करती है, प्रेम पैदा करती है। देखिए मतलब हर परिस्थिति भय किस बात का? भय तो मतलब ही नहीं है, भय किस बात का बताइए? जब रामपुर में बीजेपी की सरकार नहीं थी तो क्या रामपुर में काम नहीं हो रहा था? चलिए खैर, ठीक है, जानना चाहेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजादे अली अंसारी। जी शहजादे साहब, जहाँ तक हमारी पहचान में है आप लंबे समय से किसी और पार्टी में थे, किस पार्टी में थे? मैं आम आदमी पार्टी में रहा हूँ जिला उपाध्यक्ष के पद पर। उसके बाद 2022 विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी मैंने। अब फिलहाल मैंने कल भाजपा ज्वाइन की है। तो ये जो भाजपा प्रेम है आपका, ये इसे कैसे देखा जाए? देखिए, भाजपा प्रेम ये है कि मुसलमानों के प्रति अच्छा काम हो रहा है और भय मुसलमान ने कभी भी किसी पार्टी से नहीं किया है, प्रेम किया है साहब। ये मिसाल है समाजवादी से कितना प्रेम किया, ऐसी इस बार भाजपा से प्रेम चल रहा है। भय कुछ नहीं है, मुसलमान कभी भय नहीं करता। देखिए, ये एक लॉजिकल बात आपने कह दी और ये एक डायलॉग भी हो सकता है, एक बात भी हो सकती है कि मुसलमान भय नहीं खाता। जिस तरह से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और जिस तरह से बहुत बड़ी आवाज़ें उठी, यहाँ तक कि अवार्ड वापसी हुई और जाने क्या क्या हुआ, तो आप इसे ऐसे तो नहीं कह सकते। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अपना अपने विचार हैं आदमी के
कि आदमी कैसे देखता है। फिलहाल रामपुर का मुसलमान, मैं रामपुर की बात कर रहा हूँ, रामपुर में किसी मुसलमान के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। हाँ, जिनके साथ में गलत हुआ है तो भैया जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो आपने जो ये कली ज्वाइन की, तो ये कली क्यों की? ये तो कम से कम बहुत पहले ज्वाइन कर देनी चाहिए थी आपको भाई, इतनी आदर्श वाली सब कुछ है। तो देखिए ऐसा है, कल जो ज्वाइन की मामला ये है कि ये सोच विचार बहुत पहले से चल रहा था। इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन के टाइम पे ज्वाइन कर ली। मतलब भाजपा में जाने से पहले बहुत सोच विचार करना पड़ा आपको। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहदत है जी। वैद साहब, रामपुर का ये चुनाव जी, हालांकि अब से 35, 40, 42 सालों से जो चुनाव होता रहा है इस सीट पर खासकर, ये भले ही उपचुनाव हो लेकिन चुनाव होता रहा हो जी तो इसको आपने भी देखा है लंबे समय से जी कि ये सीट आजम खान की सीट कहलाती थी जी उनका गढ़ कहलाती थी जी। और अब जो हालात हैं जो आप देख रहे हैं कि समाजवादी से एक एक करके जिस तरह से लोग, चाहे फशाद सानू साहब हों, आजम खान के मीडिया प्रभारी थे, उनके दाहिना हाथ थे, और चाहे अगर हम कहें तो मशकूर अहमद मुन्ना साहब ने जिस तरह से इनडायरेक्ट ये कहा है कि हमें प्रत्याशी पसंद नहीं है, पार्टी पसंद है, आजम साहब पसंद है, तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं कि ये क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपकी एक बात का जवाब दे दूं कि आपने ये कहा कि ये पिछले 40-45 सालों से आजम खां का गढ़ था और ये आजम खां के नाम से जाना जाता था। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, नवाबियत का वक्त है। मेरी बात सुनिए, जो सच्चाई होती है वो नहीं छुपती है। जो सच है वो यही है कि हाँ, आजम खान का गढ़ पॉलिटिकल वे में कराया जाता था, और हम लोग पत्रकार हैं तो हम पॉलिटिकल वे में बात कर रहे हैं। अब आपने ये कहा कि एक एक करके सारे के सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं। तकरीबन 2004 और 2005 से मैं नवेद मियाँ के साथ हूँ, नूर महल के साथ हूँ। आजम खां का दौर हमने ऐसा भी देखा कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने यूपी का कार्य संभाला। उस वक्त अगर हम चाहते तो हम भी छोड़कर समाजवादी में जा सकते थे, लेकिन हम क्यों नहीं गए? हम इसलिए नहीं गए कि हमारे पर किसी तरह का भी कोई आरोप नहीं था, हमने किसी की मुखबिरी नहीं की, हमने किसी को सताया नहीं। जो लोग बदल रहे हैं उनके ऊपर मुखबिरी या फिर ये मामला आप ये देख लीजिए, तो मतलब भाजपा भय कुछ नहीं है। फिर बात तो वही आती है। अगर आप इसको भय मानना चाहते हो, भय उन लोगों के लिए है जिन्होंने बुरा किया है। बिल्कुल सही बात। जिन लोगों ने बुरा किया उन लोगों के साथ मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ। आज वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? हम लोग तो आजम खां जिस वक्त पावर में थे, हम तो आजम खां क्या नहीं गए? जाने का सवाल कहाँ से पैदा हो रहा है? जब आप किसी के साथ बुरा करेंगे, आप मुखबिरियाँ करेंगे, आप किसी को परेशान करेंगे, तो आपके साथ भी वही होगा। चलिए, चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं कि चुनाव कितने % है? चुनाव को मैं 60 है या और चुनाव का जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि ये भाजपा का भय नहीं है। हमें रामपुर में चेंज चाहिए, रामपुर में चेंज होना ज़रूरी है। पिछले 40-45 साल से आप एक ही डल्लब को ढोते चले जा रहे हैं, ढोते चले जा रहे हैं। नहीं, हमेशा चेंज होना चाहिए। आज जब आप ये देख रहे हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी हैं, और अगर उनका MLA निकल कर आता है, उनकी सीट निकल कर आती है, तो रामपुर की नहीं कुछ फ़ायदा ही होगा। ठीक है, ये से कहीं ना कहीं फ़ायदे के नज़रिए से आप देख रहे हैं। फ़ायदा वो चेंज होना चाहिए। किसी की भी सीट आए, इनको बदलना चाहिए। अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का सौदा किया। मैं आपको बताऊं, अभी 2 महीने पहले मेरे घर के 2 बच्चों का इंतकाल होता है। 16 और 17 साल के बच्चे थे, पटवाई के चौराहे पर इंतकाल होता है। जनाब आजम खां साहब मेरे घर पर आते हैं और आकर ये कहते हैं कि आज ये 16-17 साल का बच्चा था, आपने आज इसको बाइक दे दी, ये इसका एक्सीडेंट हो गया। कल आप इसके हाथ में बंदूक दे देते, किसी के गोली मार देता, और ये मर गया, दूसरा पैदा कर लो। और पैदा नहीं कर सकते, स्कूल खोल लो, बच्चे अपने होते हैं। ये लैंग्वेज है? किसी का जवान बच्चा मर गया और आप आन के हमारी तकरीरें कर रहे हैं। हमारे दिलों पे क्या बीत रही है कि हमारे दोनों जवान बच्चे मर गए, आप हमें तकरीरें दिखा रहे हैं। तो ये जो भी कुछ हो रहा है भाईजान, ये सिर्फ और सिर्फ इनके बद अखलाक़ी की वजह से हो रही है, बद ज़बानी की वजह से हो रहा है। और ये आपको एक बात बता दूं, ये वही लोग तो थे जिन्होंने लोगों के साथ बुरा किया है। आज इनके साथ बुरा हो रहा है तो हाय अल्लाह क्यों हो रही है? और ये भय कुछ नहीं है। हमें चेंज चाहिए, रामपुर के लिए चेंज चाहिए हमें। ठीक है, जैसा कि हमने रामपुर की पब्लिक की राय ली, जैसा कि आपने देखा, आपने सुना, तो इसके बाद कैसा आप महसूस करते हैं, आपको क्या लगता है, ये आप निजी विचार करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रामपुर में जो आजम खान का गढ़ कहलाता था, उस पर लोगों की अलग अलग तरह की नाराज़गी है। किसी को उनको व्यवहार से परेशानी है, किसी को उनके कैंडिडेट से परेशानी है, और कुछ ये भी कहते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, इस समय की ज़रूरत है और बदलाव होना चाहिए। अब ये समय बताएगा कि रामपुर में ये बदलाव हो पाता है या नहीं। रामपुर से मेहंदी हसन की रिपोर्ट।